अब समय था हमारे मुख्य अतिथि गजेंद्र चौहान जी का, जिन्होंने अपने संदेश में स्कूल के संस्थापक, संचालक, शिक्षक एवं सभी छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। फजलपुर आकर मेरे लिए, मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। महाभारत को ख़त्म हुए करीब 22 साल हो गए। मैंने हज़ारों कार्यक्रम जो हैं वो देश और विदेशों में किए, लेकिन फजलपुर आकर यहाँ से, यहाँ की भूमि से, इस गांव से मेरा एक भावनात्मक रिश्ता है, और शायद उस रिश्ते से बहुत ज़्यादा लोग वाकिफ़ भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं इस गांव का नाम अपने पिताजी से बचपन में सुना करता था, क्योंकि हमारी जो बुआ जी थी उनकी शादी इस गांव में हुई थी। तो हर सैटरडे को पिताजी हमें बताया करते थे कि वो साइकिल से दिल्ली से, जो हमारा गांव है दिल्ली में खामपुर, वहाँ से यहाँ आया करते थे। हमारी बुआ जी के छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी देखभाल करने के लिए। तो कहानियाँ मैंने अपने बचपन में सुनी, और आज साक्षात इस गांव को देखकर बहुत खुशी हुई, ये देखकर कि ये गांव किसी बाहर की संस्था ने शायद अडॉप्ट भी किया और यहाँ काफ़ी काम किया है। तो फजलपुर से मेरा एक अपना रिश्ता है, इस भूमि से मेरा अपना रिश्ता है। यहाँ जितने भी चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं वो मेरे अपने हैं। मैं इन सब के बीच अपने आप को पाता हूँ, क्योंकि शायद मेरे जीवन की शुरुआत भी इसी तरह कुछ छोटे से एक स्कूल से दिल्ली से हुई थी। लोग डेस्टिनी की बात करते हैं, मैंने अपने जीवन में कभी डेस्टिनी को नहीं माना। डेस्टिनी वही होती है जिसे इंसान खुद बनाता है। डेस्टिनी इंसान को नहीं बनाती। कर्म, जिसके आधार पर हम गीता पढ़ते हैं, अपने जीवन को जिस पर आधारित किया हुआ है हम लोगों ने, वो यही सिखाता है कि आप कर्म किए जाओ। और मुझे बड़ा गर्व है इस बात को कहते हुए कि हमारा जो परिवार है, नाहर सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, जिन्होंने ये एक विद्या की संस्था को आरंभ किया, नरेश जी हैं, इस परिवार ने जो विद्या का एक संस्कार डालने की चेष्टा की। मैं हमेशा कहता हूं हमारे परिवार की एक यूएसपी है सच्चाई और अच्छाई। इंसान अगर इन दोनों का साथ कभी ना छोड़े तो मुझे लगता है कि उसे सफलता पाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। विद्या के विषय में हमारे वेदों में, महाभारत में कहा गया है कि विद्या कभी ली नहीं जाती, विद्या दी जाती है। इसलिए विद्या देने वाला गुरु, विद्या देने वाली वो संस्था, उसका अस्तित्व होना बहुत आवश्यक है। ये बच्चे जो है ये कच्ची मिट्टी है, इन्हें मोल्ड करना है, इन्हें जीवन की सही राह दिखाना, इन्हें मार्गदर्शन देना। यही बच्चे आने वाले समय में न जाने किस किस मुकाम पर पहुंचेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि इनको सही मार्गदर्शन मिले, इनको सही विद्या मिले। मैं शांति देवी बालिका विद्यालय की पूरी कार्यकारिणी को, इसके संरक्षक को अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर कार्य जो है इस गांव में प्रारंभ किया। और इसलिए भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, शायद मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो बहुत सालों से ये कोशिश कर रहे थे कि मैं एक बार जो है इस गांव में, इस संस्था में आऊं और देखूं कि क्या कार्य हो रहा है। चंद बातें ये कहना चाहूँगा कि इस भूमि से मेरा एक बहुत ही रिश्ता रहा है, भारत में भी और महाभारत में भी। भारत में इस तरह कि मैंने अपनी शिक्षा जो है कुछ समय के लिए बड़ौद से ली थी। बड़ौद में जो जैन कॉलेज है उसमें मैं 1 साल पढ़ा हूँ, और वहाँ तक मुझे पहुँचाने में जिस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया था वो भी यहाँ मौजूद हैं। तितरौदे वाले जीत सिंह जी कहाँ हैं? उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था और मुझे वहाँ तक पहुँचाया था। तो दूसरा, मुझे अभी भी बताया गया कि लाक्षागृह भी बहुत नज़दीक है, जिसका वर्णन जो है महाभारत में किया गया है। जाने का मन नहीं कर रहा, बहुत इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। फजलपुर गांव में आकर, अपनी बिरादरी में, अपने लोगों के बीच आकर, मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है। महाभारत में मेरे 4 छोटे भाई थे, हमेशा मेरा कहना मानते थे। आप सब मेरे भाई हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बहनें हैं, भाभियां हैं, मेरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। आपसे प्रार्थना है कि विद्या के लिए
जो भी आपका योगदान हो सके, उसे दान के रूप में नहीं, अपना योगदान समझकर उसे दीजिए और आप देखिए कि वो आपके अपनों के लिए, आपके परिवार के लिए कैसे फलता फूलता है। मेरे साथ एक बार जोर से बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय महाभारत, जय महाभारत। और हाँ, अपनी कुछ पुरानी यादें भी तो ताजा की जो फजलपुर गांव से जुड़ी थी। अब समय था हमारी विदाई का। भारी मन और नए हौसलों के साथ हमारी टीम वापस लौटने की तैयारी करने लगी। भारी मन इसलिए कि ऐसी शांति और बिना प्रदूषण के हम लोग कुछ घंटे रहे और वापस दिल्ली लौट रहे थे, जहां शोर, प्रदूषण और हवा की शुद्धता पर भी शक होता है। और नए हौसलों की बात इसलिए कि फजलपुर गांव में जो हमने देखा, काश वो शहरों में भी देखने को मिलता, क्योंकि इस स्कूल से इन सभी छात्राओं को मिला एक ऐसा मौका जो जीवन भर इनके काम आएगा। अलविदा फजलपुर।